नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैश गॉर्डन की कॉमिक्स मृत्यु की ज्वाला। फ्लैश गॉर्डन मृत्यु की ज्वाला। फ्लैश गॉर्डन और उसके साथी जब पहली बार मोंगो ग्रह गए तो वहां अशांति की आग धधक रही थी। निर्दयी शासक मिंग के अत्याचारों से त्राही त्राही मची हुई थी। युद्ध कभी खत्म नहीं होते थे। उसकी सेनाओं ने अनेक राष्ट्रों को रौंद डाला था और गुलामी की प्रथा चल रही थी। फ्लैश गॉर्डन के आने से मोंगो की जनता में आशा की किरण फूटी। फ्लैश के नेतृत्व में उन्होंने शत्रु से मोर्चा लेने के लिए अपना संगठन किया और संघर्ष के लिए तैयार हो गए। संघर्ष निर्दयी मिंग से। डॉक्टर जारकोव, आज से बाज मानवों के मुखिया हैं और फ्लैश तथा डेल की शादी शाही शान से होगी। शुरू की एक लड़ाई में फ्लैश के मित्र डॉक्टर जारकोव ने बाज मानवों के नगर को बर्बादी से बचाया। राजा बुल्तान जारकोव और उसके साथियों को बहुत मारने लगा। जीत की खुशी में बुल्तान ने समारोह किया था। तभी एक सिपाही ने एक अजीब खबर सुनाई। महाराज, राजकुमारी आरा भाग गई। मिंग की पुत्री निकल गई। मिंग फिर हमला करेगा। बाजवानों ने आरा को कैद रखा था ताकि मिंग लड़ने न आए। उसके आज़ाद होते ही आक्रमण हुआ। लड़ाई से पहले मिंग ने अपनी शर्त रखी। बुल्तान, पृथ्वी के वासियों को मेरे हवाले करो और उन्हें पीड़ाएं दूंगा और डेल से शादी करूंगा। यह मेरी आज्ञा है। यह क्या मिंग? बेशर्ते ये शर्तें मानने से मरना अच्छा। नहीं बुल्तान, मैं डेल को लेकर भाग जाऊं तो शायद तुम बच जाओ। रॉकेट सब बेकाम हो गए हैं। बुल्तान ने दूसरी योजना रखी। मोंगो के पुराने नियम और बुद्धिमान तथा महान ताओ के आदेश के अनुसार मौत का मुकाबला कराया जाए। मुकाबला? फ्लैश गॉर्डन उसमें हिस्सा लेगा? बड़ा आनंद आएगा। सारे ग्रह के सामने उसकी मौत होगी। करवाओ मुकाबला। कैसा होता है ये मुकाबला? इसमें ऊंचे से ऊंचा और नीचे से नीचा आदमी लड़ सकता है, लेकिन जिंदा बचता है सिर्फ एक। विजयी को मुंह मांगा राज मिलता है और जिस स्त्री को चाहे उससे उसका विवाह होता है। मोंगोवासी ध्यान दे, कल यहाँ मौत का मुकाबला होगा। जब तक मुकाबला चलेगा तब तक सब लड़ाइयाँ बंद रहेंगी। यूँ फ्लैश गॉर्डन के जीवन का एक अनोखा अनुभव शुरू हुआ। मुल्तान, फ्लैश, डेल और जारकोव कुछ और लोगों के साथ शाही यान में बैठकर मौत के मुकाबले के लिए पहुंचे। मोंगो के लोग उसे देखने उमड़ पड़े। फ्लैश और डेल को आदर के साथ राजा बुल्तान के साथ बैठाया गया। आरा आ रही है। जंगलियों जैसी क्रूर औरत है, लेकिन मिंग की शानदार पुत्री। आरा शानदार सिंहासन पर बैठी थी। 6 नील मानव सिंहासन उठाकर ला रहे थे। उसी समय सिंह मानवों के राजा जुगृत की सवारी आई। उसके रथ की भयानक आवाज़ से आरा के नील मानव ऐसे घबराए कि सिंहासन को पटक कर भाग गए। मिंग के पुराने शत्रु राजा बारिन ने फौरन वह आरा को मृत्यु के मुंह से बचाया। राजा बारिन, आपने मेरी जान बचाई, लेकिन मैंने तो आपका अपमान ही किया है। क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो राजकुमारी आरा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तभी मिंग की सवारी मैदान में आई। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। जब मिंग शाही कुर्सी पर बैठ गया तब उसके युद्ध मंत्री भेड़िया खां ने घोषणा की। मोंगोवासी, पहला मुकाबला है घोर युद्ध। इसमें सभी भाग ले सकते हैं और जैसे चाहे वैसे बिना किसी रोक के लड़ सकते हैं। फ्लैश, इस तलवार ने मुझे बाज मानवों का राजा बनाया है। तुम इसे लेकर लड़ने जाओ। मैं जमकर लड़ूंगा बुल्तान। नहीं फ्लैश, नहीं, तुम मारे जाओगे। कसम ताओ की, मैं भी लड़ूंगा और अपना राज वापस जीतूंगा, फिर आरा से विवाह करूंगा। नहीं राजा बारिन,
आपसे भी बड़े चढ़े लोग जीत नहीं पाए। तभी शाही सिपाहियों ने तुरहियां बजाकर युद्ध शुरू होने की घोषणा की। लड़ने वाले दो दल बनाकर एक दूसरे की ओर बढ़े। मिंग ने अपनी तलवार उठाई और मोंगो ग्रह के सभी राष्ट्रों के लोगों के हथियार आपस में टकराने लगे। फ्लैश भी लड़ रहा था। घोर युद्ध शुरू हो गया। फ्लैश दो पीत मानवों से भिड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और पूरी ताकत से वार किया। एक पीत मानव का कवच टूट गया और वह ढेर हो गया। दूसरा फ्लैश पर झपटा। फ्लैश वार बचा गया लेकिन संभल नहीं पा सका और गिर पड़ा। पीत मानव दूसरा वार करने की वाला था कि बारिन काला नकाब लगाए हुए फ्लैश की मदद को आ पहुंचा। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। अब हमारा मुकाबला होगा क्या? नहीं, अभी नहीं। मुकाबला शायद हो लेकिन वह समय नहीं आया है। कुछ ही क्षणों में तुरैयां फिर बजी। मुकाबला जारी था। मिंग ने जीवित विजयी लोगों का निरीक्षण किया और जश्न मनाने का हुक्म दिया। अगले दिन मुकाबला होने वाला था जलते हुए भालों का। अगर वह नकाबपोश तुम्हारी मदद न करता तो तुम अवश्य मारे जाते। फ्लैश, क्यों तुम इस मुकाबले में भाग लेने आए? ताकि मैं आज़ाद हूँ, मुझे राज मिले और मेरी मनपसंद पत्नी मिले। तुम सभी सिपाही रात को जश्न और दावत में मिंग अपने शाही सिंहासन पर बैठा आनंद ले रहा था। मैंने मूर्खता की जो फ्लैश को बचाए। एक दिन उससे मुकाबला अवश्य होगा और हम में से एक मारा जाएगा। ओह नकापोस, तुम कौन हो? कोई राजा, नवाब या चोर उचक्के जो मुंह छिपाए हुए? सुंदरी, शाही ऐलान से इस मैदान में नवाबों और चोरों सभी का खून बहने वाला है। लो ये रुमाल, ध्यान रहे इस पर तुम्हारा खून न लगे। मैं तुम्हारे एक चुंबन के लिए सारी सेनाओं से अकेला लड़ सकता हूँ। वह नकाबपोश, यह तो निश्चित है कि उसकी आवाज़ मैंने पहचान ली। एक बाघ मानव ने घंटा बजाया। जश्न खत्म हुआ। दूसरे मुकाबले का समय आ गया था। तुम्हारे पास सिर्फ भाला रहेगा जिसकी रेडियम की नोक जलती रहेगी। यह हथियार शायद मिंग ने ही ईजाद किया है। होशियार रहना, घोड़े पर जमकर बैठना। राजा वुल्तान और एक बाज मानव की सहायता से फ्लैश तैयार हुआ भयानक जलते हुए भालों के मुकाबले के लिए। फ्लैश घोड़े पर सवार हुआ और मिंग के पीत सैनिकों ने उसे जलता हुआ भाला दिया। जलते भालों के मुकाबले में भाग लेने वाले लोग मैदान में उतरे। पहले मुकाबले ने फ्लैश ने अपने विरोधी को मार गया गिराया। नील मानव अपने घोड़े से गिरा। फ्लैश का भाला उसकी छाती में घुसा हुआ था। उसी समय एक बाज मानव अपना भाला उठाकर फ्लैश पर झपटा। निहत्थे फ्लैश ने वार बचाया। दोनों लड़ाके जमीन पर आ गिरे। दोनों फौरन घोड़े पर सवार होकर फिर एक दूसरे की ओर झपटे। चलते हुए भाले से फ्लैश की जांघ में जख्म लगा लेकिन बाज मानव घोड़े से गिरकर मर गया। दूसरी ओर नगापा उसका घोड़ा मर गया था और मौत उसके बिल्कुल करीब थी। फ्लैश गॉर्डन ने जैसे ही ये देखा उसने निस्वार्थ भाव से अपने घोड़े को उधर मोड़ दिया। उसका घोड़ा ऐसे सामने आया कि नकापा उसके विरोधी का वार चूक गया और वह जमीन पर आ गिरा। कल तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने उसका बदला चुका दिया। बहुत शुक्रिया। नकापोस का विरोधी मर चुका था। दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट में फ्लैश अपनी जीत पर भाले को ऊंचा उठाए मिंग के सामने आया। लेकिन जख्म से लहू बहने के कारण अचानक उसे कमजोरी ने घेरा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया और वह घोड़े से गिर पड़ा। ढेल चीख पड़ी और उसने कोशिश की कि कूदकर अपने प्रेमी के पास पहुंच जाए। घायल है। मुकाबले का कायदा है कि जो आदमी अगले मुकाबले में न आ सके उसे आग की झील में फेंक दिया जाए। पिताजी, अभी यह तय नहीं हुआ कि यह आगे नहीं लड़ सकता। कप्तान, इसे मेरे कमरे में ले आओ। यह बात है। आरा फ्लैश को चाहती है। अगली बार इसे बचा नहीं पाएगी। मैं फ्लैश को ही मार दूंगा। डॉक्टरों ने फ्लैश की जांच की और उसके जख्म की मरहम पट्टी की। जब दो पीर मानव उसे आराम के लिए आरा के कमरे में ले जा रहे थे, डेल वहां पहुंचे। घबराओ मत डेल, यह मुकाबला खत्म हो ही जाएगा। फ्लैश, तुम और भाग मत लो इसमें। ये तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें बचाने के लिए मैं मिंग से शादी करूंगी।
फ्लैश ने डेल को गले लगा लिया। आरा ने जलन के मारे छुरा निकाला डेल की पीठ में भोंकने के लिए, लेकिन बारिश ने जो भेष बदले हुए था उसका हाथ थाम लिया। लेकिन बारिन ने जो भेष बदले हुए था उसका हाथ थाम लिया। नकापोस, तुमने पहले मेरी जान बचाई और अब डेल की। अगर हमारा मुकाबला हो तो मैं मानता हूँ कि सच्चा वीर ही जीते। मैदान में फिर घंटे की आवाज़ गूंज उठी। बचे हुए विजयी मैदान में उतरे। फ्लैश सबके आगे था। अगला मुकाबला था जहरी तलवारों के नाच का। तुरैयों के बजने के साथ मुकाबला शुरू हो गया। एक वानर मारो फ्लैश पर झपटा। फ्लैश ने उसे गिरा दिया। वह जहरी तलवारों पर गिरा और मर गया। मुकाबले का अंतिम चरण आया। केवल 2 व्यक्ति बचे थे, फ्लैश गॉर्डन और नकाब पोस्पारिन आमने सामने थे। दर्शक सांस रोक कर देखने लगे। 2 वीर मौत से जूझ रहे थे। नकापोस का पलड़ा भारी हो रहा था। वह धीरे धीरे फ्लैश की घायल टांग को जहरी तलवारों की ओर दबा रहा था। रुक जाओ, मैं फ्लैश गॉर्डन को रस्से पर मरते हुए देखना चाहता हूँ। आरा के प्रेम के कारण मैं अपने प्यारे मित्र को मारने चला था। यह कैसा पागलपन है। पारिन फ्लैश को सहारा देकर मैदान से ले चला और उसका मन पश्चाताप से भर गया। दर्शकों में सन्नाटा छा गया। मैदान के आर पार एक रस्सा तना हुआ था। दोनों वीर उस पर चढ़ रहे थे। रस्से के ऊपर यह मौत के मुकाबले का अंतिम भाग था। विजयी को मुंह मांगा राज और अपनी मनपसंद की पत्नी मिलती और हारने वाले को भयानक मौत। दोनों वीरों ने पैतरा लिया। दोनों दो दो हाथ करने लगे। फ्लैश वार बचाकर पीछे हटा। उसकी घायल टांग उसे संभाल न सकी और वह रस्से से गिर पड़ा, परंतु उसने फुर्ती से रस्से को पकड़ लिया। इससे उसके विरोधी का संतुलन बिगड़ गया। नकापोस ने अपने को बचाने के लिए फ्लैश की जख्मी टांग पकड़ ली और फ्लैश दर्द से चीख पड़ा। फ्लैश ने दर्द से छुटकारा पाने के लिए दूसरे पैर से नकापोस के सर पर ठोकर मारी। इससे नकाब हट गया। फ्लैश के सामने उसका मित्र बारिन। यह तो बारिन है। इन्हें जिंदा बचाना होगा। हमारे पुराने राजा, दोनों को बचाना होगा। मिंग, सब लोग, तुम्हारे सिपाही भी यही चाहते हैं दोनों को राज दो, नहीं तो कसम ताओ कि अब हम फ्लैश गॉर्डन को तुम्हारी जगह मोंगो का राजा बना देंगे। अच्छी बात मुल्तान, लेकिन राज मैं अपनी पसंद से दूंगा। लोग हर्ष में भरकर फ्लैश और बारिन को अपने कंधों पर उठाकर सिंहासन कक्ष में ले गए। मोंगो ग्रह का राजा वही उन्हें उनकी विजय का पुरस्कार देने वाला था। मिंग के पास बैठे थे 2 शक्तिशाली राजा, वुल्तान और जुक्रीत। सिंहासन के पास खड़ी थी डेल और आरा और सामने थे उनके प्रेमी फ्लैश और बारिन। अपनी बेटी और बारिन को मैं जंगलों का राज देता हूँ और अपने शत्रु फ्लैश गॉर्डन और उसकी प्रेमिका को ग्रोटो का। यह अन्याय है। दोनों राज्यों को अभी किसी ने जीता नहीं है। ठीक कहते हो, लेकिन ये दोनों वीर हैं, उन्हें जीतेंगे और अपनी रानियों के साथ सुख चैन से रहेंगे। फ्लैश, हम अपने अपने राज जीत कर फिर मिलेंगे। आरा के प्रेम में मैंने जो कुछ किया उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं हमेशा तुम्हारा मित्र रहूँगा। मित्र ही मानता हूँ बारिन। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए सुख की कामना करता हूँ। फ्लैश, मेरे बाज मानवों की टुकड़ी तुम्हारे साथ जाएगी और मेरे सिंह मानवों की भी। मेरा बेटा तुम टुकड़ी को सरदार होगा। डेल, हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है। इसमें खतरे होंगे लेकिन शान और मान भी होगा। हमारा जीवन हमेशा सुखी रहेगा मेरे मंगेतर, मेरे राजा। राजा वुल्तान का अंतरिक्ष यान फ्लैश और उसके साथियों को लेकर कीरा देश पहुंचा। सामने दिखाई दी एक विशाल और डरावनी गुफा। मेरा सारा राज इसी तरह का है कैन। महाराज, मैं कभी इधर नहीं आया। वास्तव में यह देश बिल्कुल अनजान है। कोई अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। मिंग का दिया हुआ नक्शा देखकर कैन ने यान को उतारने की जगह चुनी। बाद में, मैं राटू हूँ, यहाँ का सरदार। तुम लोग क्या चाहते हो? झुककर फ्लैश गॉर्डन को प्रणाम करो राटू। मिंग के हुक्म से फ्लैश गॉर्डन ग्रोटो के राजा बनाए गए हैं। मैं मिंग का हुक्म नहीं मानता। यहाँ का राजा मैं हूँ। तुम्हें मार कर रहूँगा। ठहरो कैन, मैं इसे ठीक करता हूँ। राटू ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। उसे बचाकर फ्लैश ने उस जंगली के पेट में दम से घूंसा जमाया।
राटू गिर पड़ा और उसके लोग अपने भाले उठाकर उमंग से चिल्लाए, हमारा राजा फ्लैश। इस तरह फ्लैश ने अपनी भुजाओं के बल से अपना नया राज्य प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।